हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। चैनल्ड मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस। सो बॉटम पर हमारे पास है द एम्परर। सो दिस इज़ वेरी नाइस, बट इसके बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं। ये एक तो एरीज़ है और उनका मैसेज आपके लिए है कि मे बी इस वक्त वो अपनी फाउंडेशन पर वर्क कर रहे हैं। मे बी वो सेटिस्फाइड नहीं है जो भी इस वक्त उनकी ज़िंदगी की सिचुएशन है, या उनकी फाउंडेशन उतनी स्टेबल नहीं है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। उनका मैसेज आपके लिए ये भी है कि वो आपको भी स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस की। बट उससे पहले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो और स्टेबल हो। सो लेट्स सी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से। वाओ, हमने एम्परर देखा और एम्प्रेस हमारे पास आ गया। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। सो मे बी इस वक्त आप दोनों को अपनी अपनी फाउंडेशन पर वर्क करने की ज़रूरत है। वी हैव जजमेंट। सो मे बी आपके पर्सन आपको भी इनकरेज कर रहे हैं कि आप भी अपनी फाउंडेशन को देखें और आप भी ज़िंदगी में ग्रो करें। जो ज़िंदगी में चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो करें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है कि जैसे वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी मेरी फ़िक्र ना करो, अभी मुझे प्रायोरिटी ना दो। उनकी हायर सेल्फ आपको ये बोलना चाहती है कि आप इस वक्त उनको प्रायोरिटी ना दें। अभी आप सेल्फ लव आपकी प्रायोरिटी हो, आपकी फैमिली, आपकी फाउंडेशन, आपका काम, आपके गोल्स, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जो इस सिचुएशन में लेसन है, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सो ये रीज़न हो सकता है कि मे बी इस वक्त आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन सिचुएशन है और इस वक्त आपका फोकस हीलिंग पर और इस सिचुएशन में जो भी लेसन छुपा है उसके ऊपर होना चाहिए। और फिर हो सकता है कि जब आप इस सेल्फ लव की जर्नी पर होंगे, इस ग्रोथ की जर्नी पर, तो आपको वो सारा कुछ मिलेगा जो आपकी विश है वो पूरी होगी। एंड बॉटम पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। सो ये सेल्फ लव है। सो ये इंसान आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि दे मिस योर लव। जो आपने उनका ख्याल किया हमेशा, जो प्यार आप ऑफ़र कर रहे थे वो डिवाइन था। किसी ने इतना प्यार कभी उनको दिया नहीं, किसी ने इतनी अटेंशन उनको कभी नहीं दी। और आई रियली फील कि जैसे वो इस वक्त आपको ये बताना चाहते हैं कि आई एम नॉट रेडी फॉर यू। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमिट नहीं करना चाहते या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेना चाहते। इसका मतलब ये है कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त वो आपके लिए अवेलेबल हो नहीं सकते। इस वक्त उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है। आप देखिए, ना यहाँ पर कोई नाइट है, ना यहाँ पर कोई किंग है, ना यहाँ पर कोई पेज है, और सिर्फ दो ये क्वीन है और एम्प्रेस है जो कि आपकी एनर्जी है, आप मेल हो या फीमेल। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त वो इस पोजीशन पर, या इस वक्त उनकी ज़िंदगी के सर्कमस्टेंसेस ही वो नहीं हैं कि वो आपकी तरफ आ सकें या आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट हो सकें, आपके लिए प्रेजेंट हो सकें या अवेलेबल हो सकें। तो वो जो मैसेज हमने एम्परर के साथ देखा था वो बड़ा ही रेजोनेट कर रहा है इन सारे कार्ड्स के साथ, कि वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि उनकी फाउंडेशन अभी स्टेबल नहीं है। वो अपनी फाउंडेशन पर अभी वर्क कर रहे हैं। जितना स्टेबल वो अपनी फाउंडेशन को देखना चाहते हैं उतनी स्टेबल नहीं है। और
वही उनकी प्रायोरिटी है इस वक्त। वे भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, शायद वो ये भी आपको बताना चाहते हैं, और शायद वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि उनके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में जिसके ऊपर उनको ध्यान देना पड़ेगा। सो ये वो आपको बताना चाहते हैं। सो वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये फ़ेज़ उनके लिए उतना ही तकलीफ़ देह है, उतना ही उनको परेशान कर रहा है जितना आपको कर रहा है। उनके लिए भी आपसे दूर रहना बहुत पेनफुल है। उनका आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट ना होना उनको बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न ये आपकी एनर्जी है कि यू वर नथिंग बट गुड टू देम। आप उन्हें प्यार ऑफ़र कर रहे थे, आप बहुत अच्छे थे उनके साथ। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव था ही नहीं। आपकी तरफ से हमेशा अंडरस्टैंडिंग मिली, सपोर्ट मिली उन्हें, और यही रीज़न है कि ये सिचुएशन उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि वो इसके बदले में आपको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ दी है उन्होंने, और इसके बदले में आपको कोई खुशी नहीं दे सके, वो एफ़र्ट नहीं कर सके आपके लिए। एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, या यू आर इम्पॉर्टेंट, दे लव यू अ लॉट, बट वो किस मुँह से आपको ये बोलें, इसीलिए वो क्लोज्ड ऑफ हैं। क्लोज्ड ऑफ नहीं है, इसलिए वो खामोश हैं। उन्होंने ये सारा कुछ अपने दिल में रखा हुआ है, जो भी वो आपके लिए फ़ील करते हैं। वो ये फ़ील करते हैं कि आप उनके ड्रीम पर्सन हैं, जो वो चाहते थे कि उनका पर्सन ऐसे हो, उसमें ये क्वालिटीज़ हों, वो सब आप में है। उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आप में उनको वो हर चीज़ मिली जो वो चाहते थे, और वो बहुत हाईली आपको देखते हैं। उनके दिल में रिस्पेक्ट है आपके लिए। वो एक्नॉलेज करते हैं आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स को, जो कुछ भी आपने ज़िंदगी में मेहनत की, जो भी आपने किया, जैसे भी जो भी आप कर रहे हैं इस वक्त। दे आर प्राउड ऑफ़ यू, दे लव यू। वो आपकी परवाह करते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। दे डोंट नो कि कब, कहाँ, कैसे, बट वन डे या सम डे आप लोगों का यूनियन होगा। एक दिन आपका यूनियन होगा, एक दिन आप ज़रूर मिलेंगे। विद दीज 2 कार्ड्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो आपको ये बोलना चाहते हैं एक दिन शायद हम ज़रूर साथ होंगे, शायद एक दिन हमारा ज़रूर यूनियन होगा, बट मुझे नहीं पता कि कब। डिज़ायर भी है उनके दिल में, बट राइट नाउ इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल सिचुएशन, बट कुछ ना कुछ आपको टीच कर रही है ये सिचुएशन, और आपके पर्सन को भी वो आपसे यही बोलना चाहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की इसमें लेसन, और आप भी कोशिश करें ढूंढने की। और हम दोनों ग्रो करेंगे, और शायद जब हम दोनों बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके होंगे, बेहतर बेहतर जगहों पर होंगे ज़िंदगी में, बेहतर रिश्ते बनाने के काबिल हो जाएंगे, तो फिर हमारा यूनियन होगा। या एटलीस्ट अगर वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो आपके साथ बेहतर इन्वॉल्व हो सकें, इंगेज कर सकें, तो फिर वो आपके तरफ आएंगे। लेकिन इस वक्त अगर वो आपकी ज़िंदगी में रहे और आपने उन्हें फोर्स किया, या आपने कोशिश की उनको अपनी ज़िंदगी में रखने की, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ हर्ट होंगे, क्योंकि उनसे ना आपको वक्त मिलेगा, ना प्यार मिलेगा, और आपको बहुत तकलीफ़ होगी होल्ड ऑन करने पर। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ वो आपसे ये कह रहे हैं कि लेट गो कर दो, अपनी हीलिंग जर्नी के ऊपर फोकस करो, वो आपको ये बोल रहे हैं। और एक दिन हमारा यूनियन होगा ऐसा लगता है, बट मुझे नहीं पता वो दिन कब आएगा। लेकिन अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आपको रोकना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, वो ये भी आपको बोलना चाहते हैं। उन्हें तकलीफ़ बहुत होगी, वो सोचना कभी नहीं चाहते ये बात कि आप किसी और के हो जाएं, लेकिन वो सेल्फिश भी नहीं होना चाहते कि वो पता नहीं कब आपके लिए रेडी हों, और आपको कहते रहें कि आप सारी उम्र वेट करें उनका, यू नो। सो लेट्स सी ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, आई एम हीलिंग माई हार्ट। हो सकता है वो अपने पास्ट से अपने दिल को हील कर रहे हैं। मे बी उनका पास्ट था जिससे उन्होंने अभी तक हील नहीं किया, राइट। सो यहाँ पे हीलिंग जर्नी है, डेफिनेटली हीलिंग जर्नी है। आई कांट स्टॉप री रीडिंग द मैसेजेस यू सेंट मी। सो मे बी आपने उनको कुछ मैसेजेस किए थे आखिर में, और वो बार बार उन मैसेजेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी याद उनको आती है। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। सो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको उन पर ट्रस्ट नहीं रहा। 3 मैसेजेस आ गए। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। सो देख लीजिए कौन सा दिन है। ये वो दिन भी हो सकता है जब आप पहली दफ़ा मिले, ये वो दिन भी हो सकता है कि जब आप दोनों अलहदा हुए। आई प्रिटेंड आई डोंट केयर।
सो वो ज़ाहिर ये करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि उनको परवाह नहीं है, लेकिन उन्हें है. आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केर्ड. सो दे पुश्ड यू अवे. मुझे ऐसा लग रहा है कि आज स्पेसिफिकली जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया और दे पुश्ड यू अवे, या उनका बिहेवियर आपकी तरफ ऐसा था कि आपको उनसे ब्रेकअप करना पड़ा, बट प्रॉब्लम उनकी तरफ से आ रहा था. और आपने बहुत कोशिश की टू मेक दिस वर्क, बट हो नहीं सका. आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड. सो आई डू फील कि वो इस स्टेट में आना चाहते हैं जहाँ पर उनको कोई डर ना हो. दे वर स्केर्ड नॉट बिकॉज कि ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है, बट बिकॉज उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और उनको लगा कि शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, अपनी फाउंडेशन को नहीं देख पाएंगे अगर वो इस कनेक्शन को भी साथ लेकर चलेंगे. तो उनसे दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई और उनको डर था कि सब कुछ ही वो ख़राब कर देंगे, अपनी लाइफ का सारा ही बैलेंस ख़राब कर देंगे. और शायद इस वजह से दे पुश्ड यू अवे. यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट. डेफिनेटली अभी भी उनके दिल में आपके लिए जगह है, प्यार है. डू यू फील द सेम एज आई डू? सो क्या आपको भी ऐसा फील होता है जैसा उन्हें होता है? वो भी ये सोचते हैं क्या स्टिल इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके दिल में उनके लिए इतना प्यार है? आई डोंट इवन नो हाउ टू लव माई सेल्फ. सो ये एक कमी रही है उनके अंदर, एक उनकी ज़िंदगी में कि सेल्फ लव नहीं किया उन्होंने. सो ये जो उनकी हीलिंग जर्नी है, इसमें वो सेल्फ लव भी लर्न करेंगे. आई थॉट दैट ट्रू लव डिडेंट एग्जिस्ट. उनको लगा था कि ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता है, बट देन यू केम इन और आप जब उनकी ज़िंदगी में आए तो उनको लगा कि यस, ट्रू लव एग्जिस्ट करता है. वाओ. आई वॉन्ट टू रीच आउट. सो ये इंसान रीच आउट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं. आई थॉट इट वॉज नॉट समथिंग सीरियस. जब आप लोगों का कनेक्शन शुरू हुआ, मे बी फ्रेंडशिप से शुरू हुआ या ऐसे ही शुरू हुआ, और उन्होंने सोचा ही नहीं था कि कुछ सीरियस में बदल जाएगा, उन्हें प्यार हो जाएगा. प्यार तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो ये सोचते थे. सो चीज़ें सडनली सीरियस हो गई आप दोनों के दरमियान. आई एम कमिंग. सो दे डू वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू. आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ. वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, या मे बी ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको नहीं बताई. कुछ चीज़ों के बारे में मे बी आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे थे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. यू डोंट नो द रियल मी. सो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे हिडन रह गया स्टिल. आई एम नॉट रेडी, दिस इज़ द थिंग. और ये इस सेंस में नहीं है कि वो कमिट नहीं करना चाहते, ये इस सेंस में है कि अभी उनके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. मे बी उनकी कंप्लीट एक और फैमिली है, मे बी वो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर उनके घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है. आई विश यू वर हेयर. आई रियली डू केयर. सो दे रियली विश कि आप उनके पास होते. दे डू केयर अबाउट यू. एंड बॉटम पर है लव इज़ नॉट इनफ. सो लव इनफ नहीं होता है, वो ये मानते हैं. उसके नीचे है आई मिस यू. प्यार के साथ साथ और चीज़ें भी मैटर करती हैं. वो ये भी आपको बोलना चाहते हैं कि सिर्फ खाली प्यार इम्पॉर्टेंट नहीं है. अगर वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्शन की नहीं ले सकते, प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं है लव का. सो वो आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहते बिकॉज़ यू डिज़र्व द बेस्ट. और अगर वो आपको बेस्ट दे नहीं सकते तो वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रह सकते हैं, राइट? सो वो आपको ये बोलना चाहते हैं. सो रीच आउट करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड यू. लेट्स सी मोर. क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे? चैनल्ड मैसेजेस. सो ये जो कार्ड उधर चला गया, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो रेडी हो जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी. अभी रेडी नहीं है सिर्फ. सो लेट्स सी. ओके, एक कार्ड आ चुका है. I am sorry. I put my career before you. I am trying to get out of debt. I am willing to put in the time and effort now because I don't want to lose you. So they are getting there, I feel. और करियर की वही बात, करियर हो गया, उनकी फाउंडेशन की तरफ उनका पूरा ध्यान है, उनका काम, उनकी जिम्मेदारियों पर उनका फोकस है. और मे बी उनका कोई डेट है जो उन्होंने पे करना है. कुछ लोगों का कार्मिक डेट भी हो सकता है, बट पैसों के मामले में. सो वो विलिंग हैं टाइम और एफर्ट डालने के लिए इस कनेक्शन में. वो ये आपको बताना चाहते हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं.
वो विलिंग है बट इस वक्त नहीं, क्योंकि इस वक्त में भी उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं काम के हवाले से, फाउंडेशन. आई एम रेडी टू कम क्लीन, आई कांट लूज़ यू अगेन. वाओ, आई डोंट वांट टू लूज़ यू एंड आई कांट लूज़ यू अगेन. सो हो सकता है ऐसा पहले भी हो चुका है, जब वो बिल्कुल इस पॉइंट पर थे कि जहाँ पर वो आपको खो सकते थे. तो दे आर रेडी, दे आर गेटिंग रेडी, या प्रिपेयर कर रहे हैं वो ख़ुद को. अभी हमारे पास ये मैसेज है आई एम नॉट रेडी और अब आई एम रेडी. सो देखिए मैं आपको क्या बोल रही थी जब ये कार्ड ऐसे गया कि वो रेडी नहीं थे बट वो रेडी हो जाएंगे, और आप देखें कि वो कार्ड आ गया कि आई एम रेडी. आई लव वैरायटी बट देयर इज़ समथिंग अबाउट यू आई जस्ट कांट रेजिस्ट. ये मैसेज सबके लिए नहीं है. अगर आपको लगता है आपके पर्सन की नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, वैरायटी पसंद है, फ्लर्ट करते हैं और लोगों के साथ, बट आपके बारे में कुछ स्पेशल है जिसको वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, जिस पे वो आकर रुक गए. स्टॉकर अलर्ट, आई चेक अप ऑन यू ऑफ्टन. सो ये इंसान आपका सोशल मीडिया चेक करते हैं, मे बी व्हाट्सएप, स्टॉक करते हैं आपको. आई एम नॉट हैप्पी इन माई करंट सिचुएशन, आई एम मिजरेबल विदाउट यू. सो ये इंसान खुश नहीं है अपनी करंट सिचुएशन से, मिजरेबल हैं एंड दे वॉन्ट टू रीच आउट. Oh wow, I miss your voice, your laugh, your humor, your touch. I'm in my feelings today. So they miss everything about you. वो आपको बहुत मिस करते हैं. I hate that I hurt you. You didn't deserve this. Please don't blame yourself. It was my fault. I'm learning how to love myself now. Thanks to you. Self love की तरफ आ रहे हैं वो. मैंने आपको बोला था कि अब उनकी हीलिंग जर्नी है और इसमें वो सेल्फ लव की तरफ भी आ रहे हैं. बॉटम पर हमारे पास आ गया है आई वॉज हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम यू बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट एंड आई डिडंट वॉन्ट टू लूज़ माई फ्रीडम. तो ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, ये भी कम लोगों के लिए है कि मे बी वो डरते थे कमिटमेंट से. आई डोंट फील कि आपके पर्सन की नॉन कमिटल एनर्जी है. मुझे लगता है कि वो कमिट करना चाहते हैं. स्केयर्ड वो इसलिए थे कि कहीं वो आपको डिसअपॉइंट ना कर दें, इस वजह से भी हो सकते हैं. सो वो आपको भी खोना नहीं चाहते, अपनी फ्रीडम को भी नहीं खोना चाहते, वो आपको इस कनेक्शन को भी चाहते हैं. सो कुछ इस तरह की फीलिंग्स उनकी मिक्स्ड इमोशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा था. बट मुझे ज़्यादा ये एनर्जी नहीं रिसीव हो रही है आज. ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो ये सोचते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या वो इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे या नहीं. ये इशू था मेन. सो लेट्स सी मोर. सो वी हैव आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू. आई थिंक मैंने ये मैसेज आपको दिया है शुरू में कि दे आर प्राउड ऑफ़ यू, जो भी आप कर रहे हैं. आई वोंट लेट यू गो, वो आपको जाने नहीं देंगे. 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास. वुड यू गिव मी अनदर चांस, कि आप उनको एक और चांस देंगे अगर वो आए. आई एम अफ्रेड आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू. दिस इज़ द थिंग. ये मैसेज है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा था कि वो कमिट तो करना चाहते हैं बट वो डरते हैं कि अगर इफ़ दे आर नॉट गुड इनफ, अगर वो प्रोवाइड ना कर सके, प्रोटेक्ट ना कर सके, क्या होगा. विल यू रिजेक्ट मी, कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे उन्हें, क्या ये कहीं ये कनेक्शन तो नाकाम नहीं हो जाएगा. आई एम सो हार्ट ब्रोकन. सो ये भी मैंने आपको बताया कि ये सिचुएशन उनको बहुत हर्ट कर रही है, वो हार्ट ब्रोकन है. आई वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू. आई जस्ट वॉन्ट टू रन माई फिंगर्स थ्रू योर हेयर. सो आपके बाल उनको पसंद हो सकते हैं, मे बी अगर आप फीमेल हैं आपके बड़े लॉन्ग हेयर हैं, ब्यूटीफुल हेयर. आई वॉन्ट टू कम बैक, वो वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में. डू यू हेट मी, क्या आपको उनसे नफ़रत है, वो जानना चाहते हैं. विल यू रिप्लाई इफ़ आई टेक्स्ट यू, क्या आप जवाब देंगे अगर उन्होंने टेक्स्ट किया. ये सारे सवाल आते हैं उनके जहन में. यू ब्रॉट मी टू लाइट, इसमें कोई शक नहीं. यू ब्रॉट देम टू लाइट. माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एम्प्टी है. यू आर हेवन सेंट, बिल्कुल वो ऐसा फील करते हैं. एंड देन आई हैव नथिंग टू से राइट नाउ, दे हैव नथिंग टू से. मे बी सिचुएशन ऐसी बन गई, वो कह रहे हैं मैं क्या कहूँ,
आई एम नॉट हैप्पी, ट्रस्ट मी. सो दे आर नॉट हैप्पी. एंड बॉटम पर क्या है, आर यू ऑल राइट. सो वही सोचते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं. कभी कभार वो इस तरह से सोच रहे होते हैं आपके बारे में कि आप ठीक होंगे या नहीं, खाना खा रहे हैं या नहीं. बिकॉज दे नो कि आपने एक पॉइंट पर हमेशा उनसे इतना प्यार आपने किया, वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन भी आप दोनों एक दूसरे के बिना रहेंगे. और अब शायद कुछ लोगों के लिए बहुत दिन गुजर गए हैं. सो समटाइम्स वो सोचते हैं कि आप ठीक होंगे या नहीं, आप क्या कर रहे होंगे. कभी कभार वरिड होते हैं आपके लिए वो. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन की तरफ आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो शुरू करते हैं येस एंड नो से. सो इसमें आपके पर्सन का पूरा नाम आ सकता है, आपका आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. एक्सक्यूज़ मी, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे. सो छींक से कभी कभार लोग बोलते हैं कि आपको कोई याद कर रहा है जब आपको छींक आए. सो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करें. और अभी कार्ड भी आया हमारे पास, दे मिस योर टच, योर वॉइस, योर ह्यूमर, एवरीथिंग. TRWP0QNGNIZ. सो आपका आंसर नो वे आया है. WB77779991155SQ DIY. हो सकता है किसी को शौक है DIY, राइट. आप मे बी DIY वीडियोस देखते हैं बहुत सारी. सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली मैसेज. सो ये थी आपकी आज की रीडिंग. और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं किस तरह आपसे मैच करते हैं. सो कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.